इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हर दर्द की हर गम की दवा सबको मिलेगी, ये कादरी महफिल है शिफा सबको मिलेगी। हर दर्द की हर गम की दवा सबको मिलेगी, ये कादरी महफिल है शिफा सबको मिलेगी। आलिम हो, कारी हो, मुफ्ती हो, मौज़िन, गुस्ताखे नबी है तो सजा सबको मिलेगी। गुस्ताखे नबी है तो सजा सबको मिलेगी। मैं सबसे पहले दिल की अता गहराइयों के साथ ढेर सारी मुबारकबादियां पेश करना चाहूंगा, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस बस्ती के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों को, बिलखुसूस मदरसा गुलशन रजा के तमाम असातिज़ा इकराम को, जिन्होंने बड़ी मेहनतों के साथ आप तमामी हजरात के ताउन के जरिए जश्न दस्तार बंदी के मौके पर अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को सजा करके और मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ खुतबा और शोरा को बुला करके हमें और आपको सुनने सुनाने का मौका दिया है। हम और आप सबसे पहले पाक रब की बारगाह में महफिल पाक में बैठकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस पाक महफिल को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन तो कह दो यार। अल्लाह पाक जिन बच्चों की दस्तार बंदी होने वाली है, अल्लाह पाक उनके इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हजरात चुके वक्त काफी हो चुका है और महफिल पाक का आगाज अल्लाह के मुकद्दस कलाम कुरान पाक और नातो मनकबत हमद से हो चुका है। जो हजरात गेट पर खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस वक्त गेट पे खड़े होने के लिए नहीं, बल्कि नबी की मोहब्बत की गुलामी का तावीज अपने गले में पहन करके नबी की बारगाह में खराजी अकीदत पेश करने के लिए अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें और सवाबे दारन हासिल करें। मैं देखूं ना देखूं, मदीने वाले आका मदीने से अपने गुलामों को देख रहे हैं। लिहाजा आप तमामी अहबाब से मेरी गुजारिश है कि ताखीर बिल्कुल ना करें, चूंकि वक्त काफी हो चुका है और बहुत तेजी के साथ इस जलसे को चलाना है। जिन जिन हजरात को उस्तादुल कुर्रा हजरत हाफिज कारी सादिक अशरफी साहिब किबला ने मदू किया था, बेहमदही ताला वो तमामी हजरात आपकी मुकद्दस जमीन पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं और चंद ही लम्हात के बाद मिंबरे नूर पर पधारने वाले हैं। अब आइए मैं ज्यादा तबीद में ना जाकर के बस एक हमद का शेर पढ़ता हूँ, आप तवज्जे से सुनिएगा। मेरे इमाम फरमाते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, समंदर में मिला देता है वो सब बख्श देता है। तेरा पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह और दिल से कह दे या रसूल अल्लाह के समंदर में मिला देता है वो सब बख्श देता है। वो एक ना चीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है कि समंदर में मिला देता है वो सब बख्श देता है। वो एक ना चीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है। वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबीलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। 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 अब आइए बहुत तेजी के साथ आपकी मुकद्दस भरी समातों की अदालत में मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ नबी की नात या मनकबत के अशार पढ़ने के लिए मद्दाहे रसूल अकरम बुलबुले बाके मदीना गुलामे समदानी आशिके महबूबे सुभानी भाई तौहीद रजा से गुजारिश करना चाहूंगा वो माइक पर आए और अपने कलाम से हम तमाम सामीन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। हजरात, मेरी निजामत का पहला नारा है, मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। ना मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूँ, ना आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं। थोड़े कदम मैं और आप सफर करेंगे तो इंशाअल्लाह इस बात का एहसास हो जाएगा मैं किस मूड से बोलना पसंद करता हूँ, आप किस अंदाज से सुनना पसंद करते हैं। बस एक शेर के साथ इस्तिकबाल करेंगे। ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं, खानदान वालों की बिलखुसूस तवज्जो चाहूँ। ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं। नबी जब
हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं, ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं। नबी जब हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं। जो आशिक हैं नबी के उनकी असमत का है ये आलम, अगर नेज़े पे सर रख दे तो नेज़े बोल देते हैं, अगर नेज़े पे सर रख दे तो नेज़े बोल देते हैं। जरा दोनों हाथों को नबी के नाम पे उठाएं और जरा फिजा में लहरा करके नारे का जवाब दे। कोई देखे ना देखे, मदीने वाले आका मदीने से गुलामों को देख रहे हैं। इतनी जोर से नारे का जवाब दें ताकि मेरी और आपकी आवाज मिलकर के माइक के जरिए उनके कानों तक पहुंच जाए। जो लोग गेट पर खड़े हैं या घरों में आराम कर रहे हैं या रोड पर खड़े हैं या दुकानों पर बैठे हैं, मेरी और आपकी आवाज उनके कानों के पर्दों से टकराए और वो कहने पे मजबूर हो जाए कि नबी के गुलाम अपने नबी को याद फरमा रहे हैं। तेरा बुलंद आवाज से बोलिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा गुलशन रज़ा, नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अस्सलातु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि गूंज उठी सदाए मरहबा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। गूंज उठी सदाए मरहबा, गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर, आ गए हुजूर, आ गए। दोनों हाथ उठा के करिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर, आ गए, आ गए हुजूर, आ गए। कि गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर, आ गए जी, आ गए हुजूर, आ गए। तो जश्न ईद बार भी मना, जश्न ईद बार भी मना, आ गए हुजूर, आ गए, आ गए हुजूर, आ गए, बहुत अच्छा भाई, आ गए बहुत अच्छा हुजूर, आ गए हुजूर, आ गए, सुभान अल्लाह। मतलब फिर मुलाहिजा फरमाए कि थर थराने कांपने लगा, चीख उठे पुजारी क्या हुआ। अरे भाई, कि थर थराने कांपने लगा, चीख उठे पुजारी क्या हुआ। अरे चीख उठे पुजारी क्या हुआ। तो बुतिये कहते सजदे में गिरा, बुतिये कहते सजदे में गिरा, आ गए हुजूर, आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुशरिया, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने रजा भरता कला, नारे तकबीर। वाह वाह, आ गए हुजूर, आ गए, आ गए हुजूर, आ गए। और हज़रात जी, इस नाते पाक में हिस्से का बंद है। कसम खुदा की मुझे कॉन्फिडेंस है, आप लोग सुनेंगे तो जरूर तड़प जाएंगे जी इंशाअल्लाह। जमीन आसमान से कहता है, ए जमीन जी
मुझ में सूरज निकलता है, मुझ में चांद चमकते हैं, मुझ में सितारे मुस्कुराते हैं, इसलिए ए ज़मीन मैं तुमसे बेहतर हूँ। तो ज़मीन क्या कहती है, कुर्बान जाइए कि अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। कि अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। अरे मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। तो फर्श बोला अब मैं हूँ बड़ा, फर्श बोला अब मैं हूँ बड़ा। आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। गूंज उठी सदाए मरहबा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। बहुत अच्छा। दीवार की बिदत नहीं है ये, झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं। आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। ये थे तौहीद रज़ा जो आमद रसूल के हवाले से बहुत अच्छे शेर पढ़ रहे थे। हालांकि पढ़ने वालों की लंबी फहरिस्त है, मैं अपनी निज़ामत को तवील ना करते हुए बहुत तेजी के साथ एक शेर सुनिए, उसके बाद चंद लम्हात की तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाए। कि जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं। मिंबर शरीफ पर जितने उलमा बैठे हैं ये मेरे सर के ताज हैं, और खुदा की कसम ये वही उलमा हैं जिनके बारे में मेरे और आपके नबी फरमाते हैं कि जमाते अहले सुन्नत के वो एक आलिम दीन किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह पाक उस कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया करता है। अल्लाह का शुक्र है वो सारे लोग आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं। आप मुताला करने की कोशिश कीजिए, अपनी आंखों की रोशनी, अपनी नेकियों में इजाफा कीजिए। हालांकि मैं सबके नाम नहीं जानता, मगर मुझे इतना ज़रूर पता है, मुझे किसी के नाम पता हो या ना हो, मगर मदीने वाले आका को सबके नाम पता है। ये सब मुझसे बड़े हैं, अल्लाह पाक इनकी उम्र में, इल्म में मजीद बरकत अता फरमाए। बस इनकी दुआएं लेकर के शेर पढ़ता हूँ कि जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं। आवाज़ थोड़ी कम कर दो भैया, इसकी सीटी मार रहा भाईजान, सीटी मार रहा, जैसे था वैसे ही कर दिया, वैसे वैसे। कि जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं। तवज्जो है आपकी, तेरा हाथ उठाकर कहे या हुसैन, तेरा दिल से कहें या हुसैन। अब शेर समझे कि जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। कि जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेरे खुदा, बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेरे खुदा। मेरे भाई भैया मैकबल, मुझ गरीब को वैसे ही 2-4 मिनट मिलते हैं, उसमें मैक संभालेंगे तो मेरा तो टाइम वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो बरेली शरीफ से आने का मेरा मकसद क्या रहा कि नहीं। बहरहाल एक बार सेट करके छोड़ दो, इसकी आवाज़ कम करो, सीटी मार रहा, आवाज़ कम करो। सच्ची बताइए, जो बात समझ में ना आए तो आनी इंसान को बुलाने का मकसद क्या होगा, है कि नहीं। बात तो समझ में आ, तुम आवाज़ कम कर दो। आज मेरा गला बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है, आज मेरा स्पीकर, मेरा माइक ठीक है, हाँ वही तो मसला है। बहरहाल अब आइए बहुत तेजी के साथ आपकी समातों के हवाले मैं तकरीर करने के लिए खतीब ज़ीशान फसीहुल लिसान हजरत कारी मुश्ताक रज़ा कादरी भरता कला से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आएँ, अपनी तकरीर से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। बस इस शेर के साथ हजरत तशरीफ ला रहे हैं कि आशिकाने मुस्तफ़ा से दोस्ती अच्छी लगी, दुश्मनाने मुस्तफ़ा से दुश्मनी अच्छी लगी, मुस्तफ़ा के लाडलों ने खून से सींचा उसे, इसलिए हमको ज़मीन करबला अच्छी लगी। मेरे बाबा जान की उम्मत को मौला बख्श दे, फातिमा ज़हरा की ये प्यारी दुआ अच्छी लगी। क्या बात है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामिआन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दियन मिन ख़श्यतिल्लाह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। हज़रात अहले सुन्नत, आइए हम और आप कुछ सुनने और सुनाने से पहले सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी के नाम पर पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात अहले सुन्नत, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे और आपके महबूब इदारे से मदरसा अहले सुन्नत गुलशन रज़ा से 4 बच्चे हाफिज और कारी बन के अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो रहे हैं। 4 बच्चे, कितने बच्चे? 4 बच्चे फारिग हो रहे हैं। अभी मैंने जो कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह फरमाता है कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दूं तो वो पहाड़ खौफे इलाही से रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह, वो कुरान उलमाए कराम की तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है अगर मैं उस कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दूं तो पहाड़ भी खौफे इलाही से रेजा रेजा हो जाए। मगर कुर्बान जाओ अज़मत मुस्तफ़ा पर, कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा के इन गुलामों पर जिन्होंने उस कुरान को अपनी सीने में बसा लिया है। जिस कुरान को पहाड़ बर्दाश्त ना कर सके, इन मुस्तफ़ा के गुलामों ने अपने सीने में उस कुरान को महफूज कर लिया, उस कुरान को महफूज कर लिया है। मोहतरम हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ हमें अता किया है अपने महबूब के सदक़े में दिया है। आज हम जो कुछ हैं, जो कुछ हमें मिला है मदीने वाले आका के सदक़े में मिला है। किसके सदक़े में मिला है? मदीने वाले आका के सदक़े में मिला है। जमीन मिला मदीने वाले आका के सदक़े में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को बनाया मुस्तफ़ा के सदक़े में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान का सामियाना बनाया मुस्तफ़ा के सदक़े में। आप लोग मेरे साथ बोलते जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन का तश्तरी बिछाया मुस्तफ़ा के सदक़े में। किसके सदक़े में? मुस्तफ़ा के सदक़े में। दरिया की लहरें मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में। समंदर की मौजें मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में। समंदर की मौजें मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में। कुरान मिला मुस्तफ़ा के सदक़े में। हाफिज़े कुरान मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में। हाफिज़े कुरान मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में। कारिए कुरान मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में। आलिमे दीन मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में। खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत मिला मुस्तफ़ा के सदक़े में। खुदा मिला मुस्तफ़ा के सदक़े में। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, वक्त की किल्लत है, किल्लत वक्त दामनगीर है। उलमा की नाम की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी हज़रात हाजिर हुआ हूँ। आओ मैं बताता चलूँ। आखिर इन बच्चों जो बच्चे अपने सीने में कुरान मुक़द्दस को महफूज किया है, क्या तुमने इनकी ज़िंदगी को पढ़ा है? क्या तुमने कभी इनको सोचा है कि आखिर इन्होंने अपने सीने में कुरान को किस तरह हिफ्ज़ कर लिया? आखिर बात क्या है? आज लोग मौलवियों को बेवकूफ़ समझते हैं। ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ लोगों मौलवियों का मजाक उड़ाने वालों, मौलवियों का मजाक उड़ाने वालों सुनो सुनो, कभी तुमने इन मदरसे में पढ़ने
वाले तलबा की जिंदगी को देखा है कि इन्होंने कितने फाके से रहकर कुरान को याद किया है। जब हम और आप अपने घर में ठंडी के मौसम में गर्म बिस्तरों में सोते हैं तो यही हाफिज कुरान आधी रात को कुरान खोलकर अपने सबक को याद करता है। 1000 मरतबा रखने के बाद तब जाके कहीं एक लफ्ज, कहीं एक सतर उस हाफिज कुरान के सीने में उतरता है, उसके जहन में उतरता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब कोई बच्चा, जब उसके माँ बाप उस बच्चे को मदरसे में दाखिल करवाने के लिए लेकर जाते हैं, उस्ताद के पास लेके जाते हैं, जब उस्ताद के पास वो बच्चा पहुंचता है तो एक पत्थर की तरह होता है, एक पत्थर की तरह होता है वो बच्चा। लेकिन वही उस्ताद उस पत्थर को तराशता रहता है। 1, 2, 3 साल, 5 साल तराशने के बाद आप हजरात के सामने एक हीरे की शक्ल में पेश कर देता है। सलाम करता हूँ हजरत अल्लामा मौलाना सादिक रजा अशरफी साहब को, जिन्होंने अपने मदरसा गुलशन रजा के बच्चों को इन पत्थरों को तलाश करके आपके सामने के हीरे की तरह पेश किया है। ये बच्चे पहले पत्थर की तरह होते थे, लेकिन ये इनका मकसद, जो बच्चे पढ़ने आते हैं मदरसे में पत्थर की तरह हुआ करते हैं, लेकिन जो तराशने वाला होता है, हीरा बनाने वाला होता है, वो उस्ताद होता है। जितनी मेहनत बच्चों की है उससे कहीं गुना मेहनत उस्ताद की होती है। तब जाके बच्चा हाफिज कुरान बनता है, तब जाके बच्चा कहीं आलिम दीन बनता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला मेरे जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और मेरे बोलने में जो कुछ गलतियां खामियां हुई हों अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कोई करे न करे ज़िक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। कोई करे न करे ज़िक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। मैं दिल की अता गहराइयों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा आज के जलसे में आने वाले तमाम गुलामान मुस्तफ़ा को और आज के जलसे को सजाने वाले तमाम असातिज़ाए मदरसा गुलशन रज़ा को, जिन्होंने बड़ी मेहनतों के साथ इस महफिल पाक को सजाया और सोने पे सुहागा इस बात का कि आज मदरसा गुलशन रज़ा से एक बच्चा नहीं, 2 बच्चे नहीं, 3 बच्चे नहीं, अल्लाह के करम से 4 बच्चों की दस्तारबंदी होगी। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा उस्तादुल कुर्रा हज़रत हाफिज़ कारी सादिक रज़ा अशरफी साहब और मदरसे के तमाम असातिज़ा को, जिन्होंने बड़ी मेहनतों के साथ पढ़ाया। आज ये दिन हमें और आपको देखने को मिला और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है, भरता कला के लोगों, आज के जलसे में कारी साहब ने जिन जिन हजरात को मदू किया था बेहमदही ताला, वो तमामी हजरात आपकी मुक़द्दस ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। भैया इसकी आवाज़ थोड़ी कम कर दो यार, सीटी मार रहा है। नूर पर तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह इन तमामी हजरात से भी मुलाकात करनी है। मैं बिगैर किसी ताकीर के आपकी समातों के हवाले मैं नात या मनक़बत के अशार पढ़ने के लिए मद्दाह रसूल अकरम, बुलबुल बाक़ मदीना, गुलाम हज़रत खैरुल बशर, आशिक बाबा फरीद गंजे शकर, हज़रत अब्दुल अजीज़ मुदर्रिस मदरसा गुलशन तैयबा से गुजारिश करना चाहूँगा कि हज़रत आएँ और अपने कलाम से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। आइए इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर। आप माइक को ना देखो, मेरी आवाज आपकी आवाज मिक्स होके इंशाअल्लाह चलेगी। जरा हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार, जश्ने दस्तार बंदी, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मदरसा गुलशन रज़ा भरता कला, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेंबर रसूल पर जलवाबार जुमला उलमाए अहले सुन्नत व सामीन अहले सुन्नत, इस्लाम के वफ़ादार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए बिला ताख़ीर इमामुल कलाम कलामुल इमाम सय्यदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के दीवान से चंद शेर लेकर आप हज़रात की समाअतों की दहलीज़ पे रखता हूँ। मुलाज़ा फरमा ले, मोहब्बत से जी लगाकर बोल दें सुभान अल्लाह।
एक मर्तबा दोनों हाथों को फजा में उठाएं और बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अरे क्या बात है, अर्श हक है मसनद, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। 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 देखनी है हश्र में, हाँ देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और ये भी शेर मुलादा फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब, हाँ जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। जलवा फरमा होगी तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, जश्ने दस्तार बंदी, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मदरसा गुलशने रजा भरता कला। नारे तकबीर। वाह। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। लाओ रब्बिल अर्श जिसको, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है, हाँ बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। और नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े का शेर मुलादा फरमाया और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदे देख ले, हाँ अंधे नजदे देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदे देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आखिरी शेर मुलादा फरमाए और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हाँ तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, हाँ हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। हम रसूलुल्लाह
जन्नत रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और मक्ता मुलादा फरमा ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मदाहे हुजूर, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मदाहे हुजूर, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मदाहे हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है हाथ, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा कि मैं भी तको दिखाऊं क्या, कि उनकी तकदीर आजमाऊं क्या, नात के शेर कुछ सुनाऊं क्या, सबसे गुम्बद बसा है सीने में, चीर के आपको दिखाऊं क्या, उनकी अजमत नजर नहीं आती, आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या, उनकी अजमत नजर नहीं आती, आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या, हुरमला को सबक सिखाना है, बोले असगर में रन में जाऊं क्या, हुरमला को सबक सिखाना है, बोले असगर में रन में जाऊं क्या। आप लाए हो सैकड़ों नजदी, आप लाए हो सैकड़ों नजदी, आप लाए हो सैकड़ों नजदी, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या, आप लाए हो सैकड़ों नजदी, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या। उनके आशिक का यही दस्तूर होना चाहिए, बदअकीदों से हमेशा दूर होना चाहिए, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, ये रज़ा का कौल है मशहूर होना चाहिए, ये रज़ा का कौल है मशहूर होना चाहिए। अच्छा एक बात ये बताइए भरता कला के लोगों, तुम सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे हो? नहीं ये बताइए, नहीं बोल क्यों नहीं पा रहे हो? कहीं तुम्हारा मशवरा ये तो नहीं है हस्सान रज़ा शेर भी तुम ही पढ़ो, अपने शेर पर सुभान अल्लाह भी तुम ही कहो? तो मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान हूँ, कोई MP3 की कैसेट थोड़ी के बटन दबाया चालू हो गई। एक काम मैं कर लेता हूँ, एक काम आप कर लीजिए। भाई शेर मैं पढ़ लेता हूँ तो भरता कला वालों सुभान अल्लाह आप कह दो, या फिर ऐसा कर लो शेर तुम लोग पढ़ दो सुभान अल्लाह हम लोग कह देते हैं। भाई दोनों कामों में से कोई एक तो काम कीजिए, शेर भी हम ही पढ़ेंगे, नारे भी हम ही लगाएंगे, सुभान अल्लाह भी हम ही कहेंगे, नात भी हम ही पढ़ेंगे, तकरीर भी हम ही करेंगे। तो आप क्या बूजी की ससुराल में आके बैठे हैं? भाई आप तो भी हुजूर की महफिल में हैं, कुछ चाहते ना नेकियां बने। भाई जाहिर सी बात है भरता कला के लोगों, हम तो हर जलसे में सीधी सादी बात करते हैं। भाई जाहिर सी बात है जब हम अपना दिल निकाल के आपके सामने रख सकते हैं तो आपका भी हक बनता है कि आप अपना फेफड़ा निकाल करके हमारे सामने रख दें। काम दोनों साइड से चलेगा, एक साइड से नहीं। बस एक शेर जो मैंने एक मतले को पढ़ के रोक दिया था, वो शेर मैं फिर पढ़ता हूं, आप सुनिए कि जबली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं। देखे सादिक भाई कि जबली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। कि जबली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। जबली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेरे खुदा बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेरे खुदा बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। और तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरह कहते हो। अबे तुम तो पागल हो, तुम तो पागल हो। ऐसे पागल के तसल्ली मिल तो जाती है मगर धड़कन नहीं जाती। नजर बू जहल आ जाए तो फिर उलझन नहीं जाती। इन्हें तुम लाख समझाओ मगर फिर भी न मानेंगे। ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। कि जबली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेरे खुदा बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। और तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरह कहते हो। वो तो लकड़ी
लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं, वो तो लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं। और कैसे मुर्दा तू कहेगा, हुसैन इब्ने अली को चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं, चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं। अब आइए बहुत तेजी के साथ मैं अपनी जमात के बेहतरीन कारी कुरान की बारगाह में अरीज़ा पेश करूंगा, बेहतरीन हाफिज़ कुरान की बारगाह में अरीज़ा पेश करूंगा। हमारी जमात की बुजुर्ग, अरे जियो मेरे भाई, क्या आवाज निकल रही है। अगर माइक भी नहीं होगा तब भी आपकी आवाज बहुत तेज है, क्योंकि मैं जानता हूं भरता किला और ये बहराइच शरीफ का जो इलाका है, यहाँ के ओरिजिनल माल खाते हैं। ओरिजिनल माल खाने का ये असर है कि लोगों की आवाज दनादन निकलती हुई नजर आ रही है। जरा हाथों को उठाकर बोल, अरे खुदा के बंदो आ जाओ, तुम्ही से कहा जा रहा है। तुम्हें तुम्हारी अम्मा की कसम आकर के बैठ जाओ भाई, अरे बैठ जाओ, उनकी मोहब्बत में बैठ जाओ। और अगर अम्मा की मोहब्बत में नहीं बैठ सकते तो सास ससुर की मोहब्बत में बैठ जाओ, कम से कम किसी की मोहब्बत में तो बैठो। जरा हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर। अरे जियो मेरे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, जश्ने दस्तार बंदी, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मदरसा गुलशन रज़ा भरता कला, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। रहीम अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रत शहीद करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबील व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत, आज की इस अज़ीमुश्शान और नूरानी बज़्म में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, सभी हजरात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी आवाज़ सही ना है भैया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहलि बैतिही व औलियाइ मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर, व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा, शुअरा, खुतबा सभी हजरात तशरीफ़ फरमा है। आज की ये नूरानी महफ़िल हमारे लिए, आपके लिए, तमामी हजरात अहले भरथा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही बाबरकत महफिल है। इस महफिल पे जी आज हमें आपको फ़ख्र करना चाहिए, जी नाज करना चाहिए, क्योंकि आज इस महफिल की निस्बत मुकम्मल तौर पर कुरान करीम की जानिब से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान की महफिल है। आपके महबूब इदारा दारुल उलूम गुलशन रज़ा से अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हाफिज़ कुरान बन के निकल रहे हैं। आज उन बच्चों की दस्तार है। माशाअल्लाह। उसी खुशी में ये महफिल रचाई बसाई गई है और ये हमारे मुहिब्ब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सादिक रज़ा साहब क़िबला की मेहनत, ये उनकी कोशिश, ये उनका जिद्दोजहद, जो आज 4 हीरे माशाअल्लाह दारुल उलूम गुलशन रज़ा से उन्होंने पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह, उनकी मेहनत पे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं तो समझता हूँ कि हमारे पूरे तराई में पहली मर्तबा ये दस्तारे हिफ्ज़ कुरान का हसीन मंजर अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे तराई क्षेत्र में पहली मर्तबा आहा, यह हसीन मंजर हमारे आपकी निगाहों के सामने से गुजर रहा सुभान है। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने रजा भरता कला, नारे तकबीर। मैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सादिक रज़ा साहब की हिम्मत को, आपकी कोशिश को, आपके फ़न को, आपके इल्म को मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और सब मिल करके दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और मरते दम तक, आखिरी सांस तक उन्हें खिदमत दीन की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आज के इस जलसे की निकाबत हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमान सरजमीन बरेली शरीफ से चल करके हमारी आपकी दावत पे लब्बैक कहते हुए हमारे दयारे मोहब्बत में हाजिर हुई है और बड़ी अच्छी नकाबत, बड़े बड़े जलसों, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों की नकाबत अल्हम्दुलिल्लाह आपकी होती है। अल्लाह ताला उनकी नकाबत में, उनके इल्म में और फसाहत व बलागत अता फरमाए। आधा घंटे का टाइम मुझे मिला है, इंशाअल्लाह कुछ बातें, ज़रूरत की बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। अब मैं मिंबर पे किसका नाम लूँ किसका ना लूँ, हमारे बिरादर अजीज़ बुलबुले चमनिस्तान रज़ा, शायर खुशनमा हज़रत मौलवी अनवर रज़ा सोनपुरी साहब क़िबला, वो भी तशरीफ़ फरमा। हज़रत मौलवी मोहम्मद सलीम रज़ा साहब क़िबला और हमारे बहुत ही अज़ीज़ मुखलिस हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद साहब क़िबला, ये सभी हजरात मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है। मैं इनकी दुआएं लेकर के कुछ बातें आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले सारी कायनात के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार नाइब परवरदिगार हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन हज़रत अब्दुल्लाह के लक़्ते जिगर, आमिना के नूर नज़र, आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में पूरा मजमा सरकार पे दुरूद शरीफ पढ़ने की बात आ रही है। बखीली मत करना मेरे भाइयों, ये हमारी आपकी ज़बान अल्लाह अकबर इस लायक नहीं है जो हुजूर पे दुरूद भेज सके जी, वरना हुजूर पे दुरूद की जहाँ बात आती है, जहाँ सरकार की तारीफ और सरकार के इसमें मुबारक लफ्ज़ मोहम्मद लेने की बात आती है, तो हमारी ज़बान इस लायक नहीं है कि इस गंदी ज़बान से मैं हुजूर का नाम ले सकूं। अगर सरकार के नाम पाक की बरकतें, हुजूर की अज़मत को समझनी है, आओ आशिक़ रसूल सरकार सैयदना अब्दुर्रहमान जामी अलैहिर्रहमा की बारगाह हमें आप फरमाते हैं, दुनिया वालों 1000 बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब, 1000 बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब, हुनूस नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस,
इश्क़ रिसालत में ढल करके फरमाते हैं, ऐ लोगों कहाँ ये जबान, कहाँ हुजूर पे दुरूद पाक। अगर तुम ये जबान हजारों मर्तबा मुझको गुलाब से धो करके साफ करके फिर भी अगर तुम इस जबान से नामे मोहम्मद ले रहे हो, अभी तुम्हारी इस जबान इस लायक नहीं हुई कि इस जबान से सरकार का नाम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजार बार बशो यंदहिल से मुझको गुलाब। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हुनूस नाम तो गुफ्तन कमाले बे अदबीस, लेकिन या रसूल अल्लाह हम गुनहगार हैं, खताकार है, लेकिन आपके वफादार है, आपकी उम्मत में है, आपके मानने वाले हैं। जबान गंदी ही सही, कभी आपका करम हो गया तो यही जबान लायके मुबारकबाद हो जाएगी। हो सकता है कोई दुरूद, कोई अता, कोई मोहब्बत बारगाह मुस्तफा में मकबूल ही हो जाए। तो नबी पे दुरूद पढ़ने की बात आ रही है, पूरा मजमा इश्क़ रसूल में डूब करके मोहब्बत से बावाज़े बुलंद पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़मत कुरान, सुभान अल्लाह। बस इसी पे इंशाअल्लाह थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बेशक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक जरा मुसलमानों कुरान के नाम पे ललकार के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बदलेगा जमाना लाख मगर, अब आगे तुम पढ़ो, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला, हाथ उठा के बोलो, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और थोड़ा मैं सुभान अल्लाह। जोश को देखना चाहता था, आपकी मोहब्बत को देखना चाहता था। दोनों हाथ कुरान अजीम के नाम पे उठे और बोलो, और दिल खोल करके बोलो, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, कुरान न बदला जाएगा। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, बेशक वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। मौलाए कायनात फरमाते हैं, जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन जी, जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासरा अन्हु अफ़हामुर रिजाले। अल्लाह ताला कुरान करीम के 14वें पारे में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है, और हुजूर से पहले कितने नबी व रसूल, तकरीबन 1,24,000 या 2 लाख कमोबेश अंबियाए कराम रसूलान इज़ाम इस दुनिया में आए। अल्लाह ताला ने सभी नबियों और रसूलों को आसमान से किताबें देता रहा। किसी को क्या दिया, किसी को तौरेत है, किसी को ज़बूर है, किसी को इंजील है, किसी को और सहीफे है और आसमानी किताबें है। सबसे आखिर में मेरे आका मक्के की सरजमीन पर और आसमान से जो उतरने वाली किताब जो मेरे महबूब पर नाजिल हुई है, अब इसके बाद में क़यामत तक कोई किताब नाजिल नहीं होगी। मजहब इस्लाम की सबसे आखिरी किताब जिसका नाम कुरान करीम है, कुरान हकीम है, कुरान मजीद है, कुरान शरीफ है, बहुत नाम है कुरान हकीम के। अल्लाह ताला इसी मुक़द्दस कलाम में 14वें पारे में इरशाद फरमाता है, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै। ऐ महबूब, जो किताब जो कुरान हमने आपको दिया है, आसमान से जो किताब हमने आप पर उतारी है, ये ऐसी किताब है, ऐसा कलाम है, ऐसा ये कुरान है, कोई ऐसी चीज हमने नहीं छोड़ी है जो कुरान के अंदर बयान न किया हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान के अंदर अल्लाह ने बयान न किया हो। तिबयानन लिकुल्लि शै, कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान न किया हो। ऐसी किताब किसी नबी और रसूल पर अल्लाह ने नहीं उतारी है जो मेरे महबूब को ये किताब दिया है। जी बेशक। इस किताब को पाने के लिए मुसलमानों, इस कुरान को पाने के लिए आओ देखो, मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में लेके चल रहा हूँ। जी। अभी मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी आसमान से कुरान भी नहीं नाजिल हुआ, अभी उम्मत मोहम्मदिया का वजूद भी दुनिया में नहीं है।
न हम है न आप है। मूसा कलीमुल्लाह का दौर, जलीलुल कद्र पैगंबर, और जितना जिक्र जितना बयान कुरान करीम में मूसा पैगंबर का आया है, हो सकता है और किसी नबी रसूल का आया हो। कुरान उठाओ, पहला पारा में मूसा पैगंबर और आगे बढ़ो, दूसरे में मूसा पैगंबर और आगे बढ़ो, बढ़ते चले जाओ। 9वें पारे में मूसा पैगंबर, 16वां में मूसा पैगंबर, 19वां में मूसा पैगंबर, 20वां में मूसा पैगंबर, 21वां में मूसा पैगंबर। अल्लाह ताला फरमाता है मूसा कलीमुल्लाह का दौर है। बहुत गौर से सुनना, बहुत मतलब की बात बताने जा रहा हो और मौका के तहत मेरी गुफ्तगू होने जा रही है। इधर कुरान की अजमत भी बयान, उम्मते मोहम्मदिया का मर्तबा, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान जो ऐसे महबूब की उम्मत में परवरदिगार ने हम गुनहगारों को पैदा फरमा दिया है। ऐ मुसलमानों, जरा आओ अपना मकाम देखो अल्लाह रसूल की बारगाह में। आज हमारा माहौल क्या है, हमारा इस्लाह माशरा क्या है, लेकिन अल्लाह रसूल ने हमें आपको कैसी इज्जत कैसी अजमतों से परवरदिगार ने नवाजा है। अगर समझनी है, पूछनी है, अपने मकाम का पता लगाना है मुसलमानों, तो आओ मूसा पैगंबर की बारगाह में। एक दिन अल्लाह की रहमत मूसा पैगंबर को आबाद देने लगी। मेरे मूसा कलीम अर्ज करते हैं मौला क्या हुक्म है, खुदा की रहमत आबाद दे रही है। मेरे मूसा कलीम अर्ज करते हैं मौला क्या हुक्म है। फिर आवाज आती है, मेरे मूसा पैगंबर अर्ज करते हैं मौला क्या हुक्म है। 3 मरतबा खुदा की रहमत ने आवाज दी। आवाज आ रही है, मेरे मूसा कलीम मैं ये चाहता हूँ, आज मैं तुझसे इतना खुश हूँ, आज मेरी रहमत इतनी कदर खुश है। ऐ मूसा कलीम मैं ये चाहता हूँ, आज तो अपनी आबादी को, अपनी बस्ती को छोड़ और अपने घर बार बच्चों को छोड़, आ जा एक मुकद्दस सरजमीन पर जिसका नाम कोहतूर है, जिस पर मैंने अपने नूर की तजल्ली डाली थी। कोहतूर हो, तू हो और मैं हो। ऐ मूसा कलीम आ उस पहाड़ के ऊपर जो बहुत बाबरकत रहमत वाला पहाड़ है, उस पहाड़ पे आ। आज मेरी रहमत तुझसे इस कदर खुश है, मैं वादा कर रहा हूँ मूसा कलीम आज जो तू मुझसे सवाल करेगा मैं अपनी रहमत से तुझे अदा करूंगा। तेरी तरफ से सवाल हो, आज जो तुझे मांगना है मांग ले। मैं बादशाह है, मैं सारे बादशाहों का बादशाह हो, मेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, आज जो तेरी तमन्ना है पूरी कर ले, तेरी जो हाजत है पूरी कर ले। तेरे जो भी सवाल होंगे, तेरे सारे सवालों को मैं पूरा करने के लिए तैयार हो। तू मांग, मैं अपनी रहमत से तुझे अता करो। ये मूसा पैगंबर को खुदा की रहमत आवाज दे रही है, आओ कोहतूर पर तुम मांगो मैं तुम्हें अता करो। अल्लाह पर मूसा पैगंबर वादा और फरमाने खुदा के मुताबिक आप कोहतूर पहाड़ पे जा रहे हैं। पहाड़ पे पहुंचे, अर्ज करते हैं मौला तेरे फरमान के मुताबिक तेरा बंदा मूसा कलीम आ गया है। और अकेले आप जो है खाली हाथ नहीं गए थे, अल्लाह ने जो मूसा पैगंबर को किताब दिया था, आप पर जो आसमान से किताब उतारी थी, ये उलमा बैठे हैं, उस किताब का नाम तौरात है। वो तौरात आपकी उम्मत के लिए उस पूरी जिंदगी का कानून उस किताब के अंदर है। उस उम्मत को कैसे इबादत करनी है, कैसे खाना है, पीना है, जीना है, जिंदगी कैसे बसर करनी है, उस किताब के अंदर पूरा कानून मौजूद है। वो किताब लेकर के पहाड़ पे पहुंचे और पहुंचने के बाद में खुदा की रहमत को आवाज दे रहे हैं, मौला तेरा बंदा मूसा कलीम आ गया है और मैं तुझसे मांगने जा रहा हूँ। तेरा वादा है कि आज जो मैं तुझसे सवाल करूंगा मेरे मौला तू उसे अता करेगा। आवाज आती है, हाँ हाँ मूसा कलीम मांग के तो देख, मैं तुझसे जो तू सवाल करेगा मैं तुझे अता करूंगा। अब देखो मूसा कलीम न दौलत मांगने जा रहे हैं, न हशमत, न इज्जत, न तख्तो ताज, न हुकूमत, ये सब चीजों का सवाल नहीं कर रहे हैं। पहाड़ पे बैठे हुए हैं, अपनी आसमानी किताब तौरात को खोला और खोलने के बाद में मुसलमानों अभी हम आप पैदा नहीं हुए, हमारे आका हमारे नबी अभी मक्के में नहीं आए हैं, अभी आसमान से कुरान नहीं नाजिल हुआ है, लेकिन मुकम्मल उस तौरात के अंदर हमारे नबी का जिक्र है, उम्मते मोहम्मदिया का जिक्र है, कुरान करीम का जिक्र है। आपने उसे खोला और खोलने के बाद अर्ज करते हैं मेरे मौला मैं मांगने जा रहा हूँ। आवाज आती है मांगो। अर्ज करते हैं मौला सबके आखिर में तेरा आखिरी महबूब मक्के की सरजमीन पे पैदा होगा, जिसका नाम जमीन पर मोहम्मद होगा, आसमान पर उसका नाम अहमद होगा, और उसका जो कलमा पढ़ेगा
रहेगी वो आखिरी उम्मत होगी। दुनिया उसे उम्मत मोहम्मदिया के नाम से याद करेगी। मेरे मौला इस किताब के अंदर मैंने पढ़ा, अल्लाह अकबर, अभी ना हम है ना आप है ना हमारे सरकार तशरीफ लाए, इस किताब के अंदर उस उम्मत मोहम्मदिया का मर्तबा मैं पढ़ रहा हूँ कि वो उम्मत मोहम्मदिया का इतना बड़ा मकाम, इस कदर वो इज्जत व अजमत की मालिक होगी कि जब उम्मत मोहम्मदिया नबी के मानने वाले, नबी का कलमा पढ़ने वाले, जब आशिकाने रसूल, वफादाराने रसूल जब वो जमीन पर चलेंगे तो जब वो चलेंगे तो उनकी बख्शिश, उनकी मगफिरत के लिए यहाँ तक के हवा में उड़ने वाले परिंदे, दरख्तों के पत्ते, समंदर के अंदर तैरने वाली मछलियां, जब उम्मत मोहम्मदिया जमीन पर चलेगी तो सब उसकी बख्शिश के लिए, उसकी मगफिरत के लिए तेरी बारगाह में दुआ मांगेंगे। अल्लाह इस किताब के अंदर मैंने पढ़ा है ये मकाम उम्मत मोहम्मदिया का होगा। मेरे परवरदिगार अगर तू अपने करम से मुझे देना चाहता है तो ये मकाम जो उम्मत मोहम्मदिया को देने का वादा किया है ये उस उम्मत को ना दे परवरदिगार, ये मकाम तू मेरी उम्मत को दे दे, मेरी उम्मत को दे दे। आवाज आती है मूसा कलीम मांगना है तो दूसरी चीज मांगो, ये मकाम, ये मर्तबा मैंने अपने महबूब की उम्मत को दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने रजा भरता कला, हजरत अल्लामा कारी शब्बीर अहमद साहिब किबला। जब उम्मत मोहम्मदिया जमीन पर चलती है वाह वाह, तो उसकी बख्शिश के लिए हवा में उड़ने वाले परिंदे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, ये तेरे महबूब की उम्मत है, इसे बख्श दे। वाह वाह वाह। समंदर के अंदर तैरने वाली मछलियां भी हमारी आपकी बख्शिश के लिए दुआ कर रही है। तो मूसा ने यही मांगा था, मौला अगर देना चाहता है तो ये मर्तबा तू मेरी उम्मत को दे दे। आवाज आती है मूसा कलीम इसके अलावा दूसरी चीज मांगो, ये मर्तबा मैंने अपने महबूब की उम्मत को दे दी। वाह वाह वाह, सुभान। तुम्हारी उम्मत को नहीं मिल सकता। फिर आवाज आती है मूसा कलीम दूसरा सवाल करो, फिर मांगो, फिर मांगो। अर्ज करते हैं मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, फिर मैं अपने दस्त को तेरी बारगाह में इलाहुल आलमीन उठा रहा हूँ। फिर मैं दूसरी चीज मांगने जा रहा हूँ, वो है तूर है, इसीलिए अल्लाह ने बहुत मुकद्दस पहाड़ पे बुलाया था। यहाँ पे बैठ के मांगो, घर में बैठ के ना मांगो, आबादी में बैठ के ना मांगो। आओ इस पहाड़ पर जिस पर मैंने अपने नूर की तजल्ली डाली थी, जो मेरे नूर की तजल्ली की ताब ना लाकर के सुरमे की शक्ल में, और जहां पे 3 दिन 3 रात तक के वखर्रा मूसा सईका बेहोशी के आलम में तुम पड़े रहे, आओ इसी सरजमीन पर मूसा पैगंबर को तूर पे बैठे। फिर दूसरी मर्तबा आवाज देते हैं, देखो अब क्या मांगने जा रहे हैं। अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार, इसी किताब के अंदर मैंने पढ़ा जो आसमान से तूने मुझे दी है, जिसका नाम तौरात है। जी, क्या नाम है? तौरात। ईसा पैगंबर पर जो किताब नाजिल हुई उसका नाम इंजील, हुजूर पर जो किताब नाजिल हुई उसका नाम कुरान पाक। मौला इस किताब के अंदर मैंने पढ़ा इलाहुल आलमीन वो उम्मत मोहम्मदिया सबके बाद में दुनिया में आएगी। इससे पहले हमारी उम्मत, ईसा पैगंबर की उम्मत, हजरत इब्राहिम की उम्मत, दाऊद की उम्मत, यूनुस की उम्मत, यूसुफ की उम्मत, आदम की उम्मत, शीश की उम्मत, हजरत खलील की उम्मत, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की उम्मत, वो उम्मत सबके बाद में आएगी। सबके बाद में, सबके बाद में तेरी वहदानियत का ऐलान करेगी। और इससे पहले मेरी उम्मत तेरी इबादत कर चुकी है, तेरा सजदा कर चुकी है, तुझे एक खुदा मान चुकी है। तमाम उम्मतें मौला सब तेरी वहदानियत का ऐलान कर दिया है। और वो उम्मत जो उम्मत मोहम्मदिया होगी वो सबके बाद में, लेकिन इस किताब के अंदर मैंने ये पढ़ा है कि वो उम्मत मोहम्मदिया सबके बाद में पैदा होगी, लेकिन मैदान महशर में अल्लाह इसके अंदर लिखा हुआ है पैदा सबके बाद में, इबादत सबके बाद में, तेरा सज्जा सबके बाद में, लेकिन मैदान महशर में सबसे पहले वही जन्नत में जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पैदा सबके बाद में जी, और जन्नत में सबसे पहले। अल्लाह इस किताब के अंदर लिखा, अल्लाह अल्लाह परवरदिगार, सुभान
अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो ये मकाम, ये मर्तबा मैदान महशर में हिसाब व किताब के बाद में सबसे पहले मूसा की उम्मत जन्नत में जाए। अगर देना चाहता है तो परवरदिगार ये मर्तबा मेरी उम्मत को दे दे। आवाज आती है मूसा कलीम, मांगना है दूसरी चीज मांगो। ये मर्तबा मैंने अपने महबूब की उम्मत को दे दिया। पैदा सबके बाद में होगी और जन्नत में सबसे पहले जाएगी। हाथ उठा के मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। फिर आवाज आई मूसा कलीम और मांगो। अल्लाह अकबर, 2 चीजें मांगी थी, है कि नहीं? फिर अर्ज करते हैं मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, ठीक है मैं मांग रहा हूं और जब तक तेरी रहमत मुझे आवाज देती रहेगी मैं मांगता रहूंगा। मैं मांगता रहूंगा। अब देखो तीसरी चीज मांगने जा रहे हैं जी। अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार इलाहुल आलमीन, इसी किताब के अंदर मैंने पढ़ा कि वो जो आखिरी उम्मत होगी और जो आखिरी महबूब होगा उसको जो तू किताब अता करेगा, उस महबूब पर जो आसमान से जो किताब नाजिल करेगा उस किताब का नाम होगा कुरान हकीम। क्या नाम होगा? कुरान हकीम, कुरान मजीद, कुरान शरीफ, कुरान करीम। सुभान, नाम तो ले लो सवाब पा जाओगे। ये जबान बाअसर हो जाएगी। इस जबान पे अगर कुरान का नाम ले लिया, अल्लाह अकबर। मौला इस किताब के अंदर लिखा हुआ है वो आखिरी उम्मत को उस महबूब के सत्ते में एक ऐसी किताब देगा जिसका नाम कुरान करीम होगा। इलाहुल आलमीन, इसकी तिलावत, इसके जिक्र अस्कार का सवाब मैंने पढ़ा है कि वो कुरान आसमान से तो बहुत किताबें तूने नाजिल फरमाई है, बहुत सारे सहीफे तूने नबियों रसूलों पे उतारा है, लेकिन मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, इस कुरान की तिलावत का सवाब मैंने अपनी किताब तौरात के अंदर मैंने ये पढ़ा है। इस कुरान को जहां बैठ करके क़ारी कुरान तिलावत करते वहीं पे तेरी रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाए। इसको अगर घर में पढ़ा जाए तो घर में बरकतों की बारिश हो, अगर सफर में पढ़ा जाए तो सफर की कामयाबी मिले, अगर इसे दुकानों में पढ़ा जाए तो मनहूसियत दूर हो, घर में पढ़ा जाए शैतानियत दूर हो। इसकी तिलावत के सवाब का यह आलम है। अगर मुर्दे की कब्र पर पढ़ दिया जाए तो इसकी तिलावत की बरकत से अजाब उठा लिया जाएगा और रहमतों की बारिश शुरू हो जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमदुल क़ादरी साहब क़िबला जिंदाबाद, अल्लामा अहमदुल क़ादरी साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह। देखो हमारी जमात अहले सुन्नत का मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन, उस्ताज़ुल उलमा, ख़तीबुल हिंद, बिरादर मुअज़्ज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमदुल क़ादरी साहब क़िबला मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। तो मूसा कलीम ने अर्ज़ किया, मेरे मौला वो किताब अपने महबूब की उम्मत को देगा और उसके सवाब का यह आलम है, कब्र पे किस कदर भी अजाब नाजिल हो रहा हो, हाफिज़ कुरान या क़ारी कुरान वहाँ खड़ा होकर के बैठ करके इस कुरान की तिलावत कर दे तो इसके सत्ते में अजाब को उठा लिया जाएगा और रहमतों की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेरे परवरदिगार अगर देना चाहता है तो ऐसी मुक़द्दस किताब मौला मेरी उम्मत को दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा कलीम मांगना है तो दूसरी चीज मांगो। ये कुरान करीम मेरे महबूब की उम्मत के लिए है। जरा मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर चौथी मर्तबा आवाज आई, मूसा कलीम मांगो। अर्ज करते हैं मौला क्या मांगू, क्या मांगू? उसके अंदर मैंने ये भी पढ़ा है कि उस कुरान के 3 हिस्से होंगे। कितने हिस्से? 3 हिस्से, 10-10 सिपारे, 10-10 सिपारे। मेरे मौला अगर पूरा कुरान तो मेरी उम्मत को नहीं दे रहा है तो परवरदिगार इसका एक ही हिस्सा मेरी उम्मत को दे दे और इसकी तिलावत का फैज़, इसकी बरकतें, इसकी रहमतें मेरी उम्मत भी हासिल कर ले। आवाज आती है मूसा कलीम, एक वर्क भी तुम्हारी उम्मत को नहीं मिलने वाला है। मुकम्मल कुरान मैंने अपने महबूब की उम्मत के लिए रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर 5वीं मर्तबा आवाज आई, मूसा कलीम मांगो, मूसा कलीम मांगो।
मूसा कलीम मांगो। अब देखो पांचवा सवाल, चार चार मरतबा मांगो। ऊपर से आवाज आ रही है मांगना है तो इसके सिवा दूसरी चीज मांगो। ये मेरे महबूब की उम्मत के लिए है, जरा बोल दो। ये मकाम, ये इज्जत, ये अजमत किसके सदक़े में? कहना पड़ेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। कहना पड़ेगा ये सब मुस्तफ़ा आलम के सदक़े में अल्लाह ने दिया, वरना पैदा सबके बाद में। वसूल ये कह रहा है, दुनिया का दस्तूर ये कह रहा है, जो पहले आता है कोई चीज बढ़ती है तो सबसे पहले उसका हक होता है। बोलो बोलो, यही दस्तूर कह रहा है, यही दुनिया का निजाम कह रहा है। सबसे पहले दुनिया में आदम की उम्मत आई, आदम ने खुदा, आदम की उम्मत ने खुदा को माना है, उन्होंने खुदा का सजदा किया है। दुनियावी उसूल ये कह रहा है पहले आदम की उम्मत जन्नत में जाती, फिर बाद में सिलसिला ब सिलसिला एक दूसरे की उम्मत जाती। लेकिन अल्लाह ने यह मकाम हम गुनहगारों को दिया कि पैदा सबके बाद में और जन्नत में दाखिला सबसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आती है मूसा कलीम मांगो। अर्ज करते हैं मौला क्या मांगो? मैदान महशर होगा। क्या होगा? मैदान महशर होगा। आदम होंगे, मूसा होंगे, ईसा होंगे, कलीम हज़रत यूसुफ होंगे, इब्राहिम होंगे, खलील होंगे। सबके हाथों में झंडा होगा और सबके झंडों पे अलग अलग कलमा लिखा होगा। अलग अलग मैदान महशर में हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? सही। ये आदम की उम्मत है, ये मूसा की उम्मत है, ये ईसा की उम्मत है, ये उम्मत मोहम्मदिया है। एक दूसरे को हम पहचानेंगे कैसे? उसी झंडे के जरिए से। और ये हुजूर ने फरमाया है दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र मैदान महशर में उसी के साथ होगा। जिसने जिसका कलमा पढ़ा है, अपना नबी, अपना पेशवा माना है, वो उसी के झंडे के नीचे होगा। मुसलमानों, अल्लाह अकबर। आदम की उम्मत उनके साथ में होगी, मूसा की उम्मत उनके झंडे के नीचे होगी। और सबका कलमा अलग अलग है। आदम अलैहिस्सलाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, नूह पैगंबर का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, दाऊद पैगंबर की उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, हजरत इब्राहिम की उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा पैगंबर की उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ईसा पैगंबर की उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, हमारे आका की उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा बुलंद आवाज से तो पढ़ दो। हमारे कलमे की आवाज से पूरा पिंडाल गूंज जाए। जोर से पढ़ो ये कलमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पांचवी मर्तबा आवाज आई मूसा कलीम और मांगो। अब देखो मूसा कलीम क्या मांगने जा रहे। अर्ज करते हैं मौला मैदान महशर होगा, सारी उम्मत हर नबी व रसूल के झंडे के नीचे। अल्लाह अकबर। मौला उस दिन तू अपने तख्ते अदालत पर होगा, हिसाब व किताब का मौका होगा। तेरी रहमत आवाज देगी, तेरी तरफ से आवाज आएगी, लाओ अपनी अपनी उम्मत को मेरे हवाले करो, हिसाब व किताब का दिन। लाओ मैं सारी उम्मत का हिसाब लो। इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है मैदान महशर में मौला जब तू अपनी तख्ते अदालत पर होगा, बंदों के आमाल का हिसाब किताब हो रहा होगा, सब एक दूसरे का चेहरा तक रहे होंगे। आज मैदान महशर में सब अपनी अपनी उम्मत का हिसाब दिलाने के लिए आए हैं। लेकिन जरा देखें ये हिसाब शुरू कहां से होता है? सबसे पहले आज किस उम्मत का हिसाब मैदान महशर में होगा? कहां से ये शुरू होता है? कुछ लोग आदम का चेहरा तक रहे होंगे, ये आदम सफीउल्लाह है, इनकी उम्मत का हिसाब सबसे पहले होगा। आदम चेहरा तक रहे होंगे, ये दाऊद खलीफतुल्लाह है, इनकी उम्मत का हिसाब पहले होगा। दाऊद इब्राहिम को देख रहे होंगे, ये खलीलुल्लाह है, इनकी उम्मत का हिसाब सबसे पहले होगा। इब्राहिम अपने बेटे को देख रहे होंगे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, इसकी उम्मत का हिसाब सबसे पहले इस्माइल ज़बीहुल्लाह देख रहे होंगे। अल्लाह अकबर। ये मूसा कलीम है,
इसकी उम्मत का हिसाब सबसे पहले। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आप अर्ज करते हैं मेरे मौला, इसी किताब के अंदर मैंने पढ़ा है सब एक दूसरे का चेहरा तक रहे होंगे, शायद इनकी उम्मत का हिसाब पहले हो या उनकी उम्मत का हिसाब पहले हो। मौला जब तू अपने तख्ते अदालत पर होगा तो आवाज आएगी, आदम ठहरो, मूसा ठहरो, ईसा ठहरो, इब्राहिम ठहरो, महबूब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आज तुम्हारी उम्मत का हिसाब सबसे पहले। बाबा नारे तकबीर, महबूब आगे बढ़ो, आए सबके बाद में। जरा सोचो मुसलमानों, भरथा और अतराफ के आने वाले मुसलमानों, आए सबके बाद में। सबके बाद में हमने खुदा को सजदा किया है। हमसे पहले खुदा को मानने वाले चले गए, हमसे पहले खुदा को सजदा करने वाले वहदहु ला शरीक की गवाही देने वाले दुनिया से चले गए। लेकिन मैदान महशर में रब की तरफ से ऐलान होगा, शीश ठहरो, यूसुफ ठहरो, दाऊद ठहरो, इब्राहिम ठहरो, सुलेमान ठहरो, अय्यूब ठहरो। महबूब अपनी उम्मत को पेश करो, आज मैदान महशर में सबसे पहले हिसाब तुम्हारी उम्मत का होगा, तुम्हारी उम्मत का होगा। के अंदर मैंने बयान न किया हो, जमीन और आसमान का बयान कुरान में, चांद सूरज का जिक्र कुरान में, इंसान और जिन्नात का जिक्र कुरान में, मियाँ बीवी का जिक्र कुरान में, माँ बाप का जिक्र कुरान में, औलादों का जिक्र कुरान में, माल को बांटने का जिक्र कुरान में, निकाह तिलाक का जिक्र कुरान में, जन्नत और दोज़ख का जिक्र कुरान में, हश्र नस्र, कब्र, जज़ा, सजा, हमारी जिंदगी, हमारी पैदाइश, हमारी जवानी, हमारा बुढ़ापा, माँ के शिकम में रहने वाली जिंदगी, सारी चीजों का बयान अल्लाह ने कुरान के अंदर कर दिया। कोई ऐसी चीज नहीं है, चाहे वो निकाह हो, चाहे वो तिलाक हो, चाहे वो वालिदैन हो, उनका मकाम क्या है, चाहे वो मियाँ हो, चाहे बीवी हो। मैदान महशर में मौला जब तू अपनी तख्ते अदालत पर होगा, बंदों के आमाल का हिसाब किताब हो रहा होगा, सब एक दूसरे का चेहरा तक रहे होंगे। आज मैदान महशर में सब अपनी अपनी उम्मत का हिसाब दिलाने के लिए आए हैं। लेकिन जरा देखें ये हिसाब शुरू कहां से होता है। सबसे पहले आज किस उम्मत का हिसाब मैदान महशर में होगा, कहां से ये शुरू होता है। कुछ लोग आदम का चेहरा तक रहे होंगे, ये आदम सफीउल्लाह है, इनकी उम्मत का हिसाब सबसे पहले होगा। आदम चेहरा तक रहे होंगे, ये दाऊद खलीफतुल्लाह है, इनकी उम्मत का हिसाब पहले होगा। दाऊद इब्राहिम को देख रहे होंगे, ये खलीलुल्लाह है, इनकी उम्मत का हिसाब सबसे पहले होगा। इब्राहिम अपने बेटे को देख रहे होंगे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, इसकी उम्मत का हिसाब सबसे पहले इस्माइल ज़बीहुल्लाह देख रहे होंगे। अल्लाह अकबर, ये मूसा कलीम है, इसकी उम्मत का हिसाब सबसे पहले। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आप अर्ज करते हैं मेरे मौला, इसी किताब के अंदर मैंने पढ़ा है सब एक दूसरे का चेहरा तक रहे होंगे, शायद इनकी उम्मत का हिसाब पहले हो या उनकी उम्मत का हिसाब पहले हो। मौला जब तू अपने तख्ते अदालत पर होगा तो आवाज आएगी, आदम ठहरो, मूसा ठहरो, ईसा ठहरो, इब्राहिम ठहरो, महबूब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आज तुम्हारी उम्मत का हिसाब सबसे पहले। बाबा नारे तकबीर, महबूब आगे बढ़ो, आए सबके बाद में। जरा सोचो मुसलमानों, भरथा और अतराफ के आने वाले मुसलमानों, आए सबके बाद में। सबके बाद में हमने खुदा को सजदा किया है। हमसे पहले खुदा को मानने वाले चले गए, हमसे पहले खुदा को सजदा करने वाले वहदहु ला शरीक की गवाही देने वाले दुनिया से चले गए। लेकिन मैदान महशर में रब की तरफ से ऐलान होगा, शीश ठहरो, यूसुफ ठहरो, दाऊद ठहरो, इब्राहिम ठहरो, सुलेमान ठहरो, अय्यूब ठहरो। महबूब अपनी उम्मत को पेश करो, आज मैदान महशर में सबसे पहले हिसाब तुम्हारी उम्मत का होगा, तुम्हारी उम्मत का होगा। और जिसका हिसाब सबसे पहले होगा वो सबसे पहले जन्नत में।
हो, एक दूसरे का हक है, हुकूक है, अल्लाह की इबादत है, हुकूकुल्लाह हो या हुकूकुल इबाद हो या ज़मीन और आसमान की कोई भी मखलूक हो, अल्लाह फरमाता है नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै, जो कुरान हमने तुम्हें दिया है, ऐसा कुरान, ऐसा कलाम, ऐसी मुकद्दस किताब आदम से लेकर ईसा पैगंबर तक मेरे महबूब मैंने किसी को नहीं दिया है। जैसे मैंने तुम्हें सारे नबियों रसूलों में बेमिसलो बेमिसाल बनाया है, ऐसे ही मैंने आसमानी किताबों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म बेमिसलो बेमिसाल मैंने तुम्हें कुरान करीम भी दिया। इसीलिए बरेली के मुजद्दिद आज़म बोल पड़े, आशिक़ रसूल, ताजदार अहले सुन्नत, आबरूए सुन्नियत, हम सुन्नियों के रहबर, हम सुन्नियों के पेशवा मुजद्दिद आज़म फासिल बरेलवी इश्क़ रिसालत में डूब करके सरज़मीन बरेली से अपने कलम को उठाया और हमें आपको बताया, दुनिया वालों को बताया कि सबसे औला वो आला हमारा नबी। चलते चलते पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा करके सरकार की तारीफ में, सबसे औला वो आला, सबसे बरतर वो बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। आवाज को बढ़ाइए, वैलूम को बढ़ाइए, अपने पावर को बढ़ाइए। अल्लाह ने इतनी आवाज नहीं दी है, बहुत ज्यादा आवाज है। और जहां नबी की मोहब्बत की बात आए जी, आवाज को दबाओ नहीं। जब तुम नबी की मोहब्बत में आवाज नहीं खर्च कर सकते हो तो और क्या लुटा सकते हो। मैं आला हजरत का कलाम मुस्तफ़ा की मोहब्बत में पढ़ने जा रहा, जवाब आपको दे रहा, आधा मैं पढ़ूँ आधा आप पढ़ो, और दोनों हाथ उठा करके नबी की तारीफ में, नबी की मदह सराई में अपनी जबान खोलो और हाथों को लहराते हुए हमारा नबी तारीख बता रही है। दुनिया में जिसने जिसका कलमा पढ़ा है मरते दम तक वो अपने नबी की तारीफ करता रहा। वाह वाह। और हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, हम मरते दम तक के अपने आका की तारीफ करते हैं। पूरा मजमा बोले सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बरतर वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। छोड़ दो कुर्सी नबी की मोहब्बत में, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, सारे अच्छों में अच्छा, सारे ऊंचों में ऊंचा, सब रसूलों से आला, अंधे शीशों में चमका, नूर वहदत का टुकड़ा, दोनों आलम का दूल्हा, बेकसों का सहारा, बेबसों का सहारा, बेकसों का सहारा, बेबसों का सहारा, देने वाला है सच्चा, सारे ऊंचों में ऊंचा, सारे अच्छों में अच्छा, सब रसूलों से आला, सबसे औला वो आला। पहली फरवरी से लेकर अब तक, ये डायरी मेरे जेब में है, तारीख देख लोगे तो होश खराब हो जाएगा। सिर्फ 3 रात मेरी खाली रही अल्हम्दुलिल्लाह, जब से प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, पूरा मजमा इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाए, नारा लगाओ, जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहिब किबला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे, हम सबकी निगाहें देख रही, हमारे मिंबर पर जमात अहले सुन्नत का मनाजिर अहले सुन्नत, जामिया माकूल व मनकूल खतीब हिंदुस्तान उस्ताद अल जामियतुल अशरफिया मसूदुल उलूम छोटी तकिया के शेखुल हदीस हुजूर सैयदी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ तफा समाअत कर ले। जिस अजीम शख्सियत का हमें और आपको बेसब्री से इंतजार था, उनकी आमद मिंबर शरीफ पर हो चुकी है। चंद ही लम्हात के बाद उनसे मुलाकात करनी है। अब आइए, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मिंबर नूर पर काफी देर से तशरीफ फरमा जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत खतीब मिल्लत नाशरे मसलके आला हजरत आबरूए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शोएब रज़ा कादरी की आमद हो रही है। पूरी ईमानदारी के साथ हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैज़ान गौसे आज़म मसलके आला हजरत फैज़ान सरकार ताजु शरिया उलमाए अहले सुन्नत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। कहाँ से